जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीबी के विषय में जानेंगे कि जो हमारा एमसीबी होता है वो क्या होता है, एमसीबी कहाँ कहाँ सुरक्षा देता है, एमसीबी कहाँ पर लगाना चाहिए हमको, एमसीबी के प्रकार कितने प्रकार की एमसीबी होती है और एमसीबी का जो कार्य सिद्धांत होता है वो क्या होता है, मतलब एमसीबी का जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है उसको जानेंगे। तो ये कुछ 5 टॉपिकों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर वीडियो में कोई कमी रह जा रही है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। और यदि वीडियो ठीक लग रही है, आपको अच्छी है, तो वीडियो को सपोर्ट करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इस वीडियो को आप कम से कम 100 लाइक तो करिए ही करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं आप लोगों से यही बस इतना चाहता हूं कि वीडियो को सपोर्ट करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। आइए एक एक करके इन सभी टॉपिकों को समझते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला टॉपिक है कि एमसीबी क्या होता है। तो देखिए एमसीबी जो है ये हमारा एमसीबी है। ये एमसीबी एक पोल में आता है, 2 पोल में आता है, 3 पोल में आता है, 4 पोल में आता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार से हमारी एमसीबी आती है। अब एक पोल की अगर एमसीबी है तो उसमें हम केवल एक फेस ही पास कराते हैं, जैसे कि ये हमारी एक पोल की एमसीबी है। यहां से हम फेस लेंगे और यहां से हम फेस आउटपुट में ले लेंगे, तो ये हमारी सिंगल पोल की एमसीबी हो गई। 2 पोल की जब एमसीबी होती है तो उसमें हम फेस और न्यूट्रल 2 चीजें हम पास कराते हैं। जब 3 पोल की एमसीबी होती है तो इसी तरह की 3 एमसीबीयां लग जाती हैं बगल में, तो उसमें आर वाई बी 3 फेस हम पास कराते हैं। और जब 4 पोल की हमारी एमसीबी हो जाती है तो उसमें आर वाई बी और न्यूट्रल, ये 4 चीजें वहां पर हम पास कराते हैं। तो ये कुल 4 प्रकार की हमारी एमसीबी होती है, जो कि हम अलग अलग जगह पर अलग अलग काम के लिए उपयोग लेते हैं। जहां पर हमें केवल और केवल एक फेस की जरूरत होती है वहां पर हम इस एक पोल की एमसीबी लेते हैं। जहां पर हमें फेस न्यूट्रल की जरूरत होती है किसी बल्ब को जलाने के लिए, किसी उपकरण को चलाने के लिए, तो वहां पर हम मतलब 2 पोल की एमसीबी लेते हैं, फेस और न्यूट्रल लेके जाते हैं। जहां पर हमें न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती है और 3 फेस की जरूरत होती है, 3 फेस मतलब 415 वोल्ट की जरूरत होती है, जहां पर हमें 230 वोल्ट की जरूरत होती है, 230 वोल्ट की जरूरत होती है, वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। और जहां पर हमें 3 फेस के साथ में हमें न्यूट्रल की भी जरूरत होती है, वहां पर हम इस 4 पोल की एमसीबी का उपयोग करते हैं। तो एमसीबी जो होती है वह हमारा एक सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर होता है। इसका काम यह होता है कि अगर मान लीजिए कोई चीज चल रही है, किसी चीज को सप्लाई मिल रही है, तो सर्किट क्लोज है तभी उसको सप्लाई मिल रही है। मान लीजिए कोई पंखा है वो चल रहा है तो उसको सप्लाई मिल रही है इस सर्किट ब्रेकर के माध्यम से। अब इसको जब हम इसकी नॉब को हम नीचे कर देते हैं आपको, तो क्या होता है, सर्किट टूट जाती है और उस उपकरण को सप्लाई मिलना बंद हो जाता है। तो ये हो गया हमारा एमसीबी। अगला है कि एमसीबी कहाँ कहाँ सुरक्षा देता है। तो देखिए जो हमारा एमसीबी होता है वह 2 प्रकार की सुरक्षा देता है। नंबर 1 हमारा होता है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देता है। और दूसरा होता है ओवरलोड से। 2 प्रकार की सुरक्षा हमारी एमसीबी देती है, जिसमें से जो शॉर्ट सर्किट होता है, यहां पर क्या होता है कि फेस और न्यूट्रल दोनों टच हो जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या फेस और अर्थ टच हो जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या फेस और 2 फेस 2 फेस आपस में टच हो जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इन तीनों परिस्थितियों में हमारी जो एमसीबी है वो सुरक्षा प्रदान करती है। और उसके साथ साथ ओवरलोड की कंडीशन जब आती है तो वहां पर भी हमारी एमसीबी सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कि मान लीजिए एमसीबी की जो रेटिंग है, जैसे कि ये वाली एमसीबी आप देख रहे हैं C20 लिखा हुआ है ना, तो इस एमसीबी की जो कैपेसिटी हुई कितनी हुई, 20 एम्पियर की इसकी कैपेसिटी हुई। तो यह एमसीबी 20 एम्पियर से जब ऊपर इसमें से करंट अगर फ्लो होता है, मतलब यहां से जो करंट निकला और यहां पर जो निकला वो 20 एम्पियर से ज्यादा निकलेगा, तो यह एमसीबी सेंस कर लेगी और तुरंत ये क्या करेगी, सर्किट को बंद कर देगी। मतलब इसकी जो नॉब है ये नीचे चली आएगी और यह जो ऑन है यहाँ की जगह पे ऑफ उस साइड में लिखा होगा, तो ऑफ की जो मतलब लिखा हुआ आ जाएगा और एमसीबी हमारी बंद हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी, सर्किट बंद हो जाएगी। तो 2 प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है,
शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब आप समझ गए ना कि ओवरलोड, इसके ऊपर लोड ज्यादा पड़ जाए, इसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड जब हम डाल देंगे, मतलब 20 एम्पियर की एमसीबी है, आप 21 एम्पियर जैसे ही डालेंगे एमसीबी हमारी ट्रिप कर जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरलोड। तो कहां कहां सुरक्षा प्रदान करता है? ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, दो परिस्थितियों में हमारा एमसीबी जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है इसमें कि एमसीबी कहां लगाना चाहिए। तो जो हमारा एमसीबी है उसको हम जो मेन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है हमारे घरों में लगा हुआ, ये हमारा मीटर है, मान लीजिए मीटर से जो सप्लाई निकल करके आती है इस प्रकार से, ठीक है, ये एमसीबी में हमारे सप्लाई आ गई और सीधे एमसीबी में इनपुट में गई और वहां से निकल करके पूरे घर के अलग अलग एमसीबी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब इसको कहाँ लगाना चाहिए? जो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, जो मेन डीबी होती है, वहां पर हम एमसीबी को लगा देते हैं। अब वहां से क्या होता है कि पूरे घर में अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की कोई भी कंडीशन आती है तो यह एमसीबी तुरंत उस चीज को सेंस करके सर्किट को बंद कर देगा और घर की पूरी लाइट कट जाएगी और वो सर्किट हमारा सेफ बच जाएगा। तो एमसीबी का एक, पहले क्या माने में क्या होता था कि हम फ्यूज को लगाते थे, ठीक है, फ्यूज को लगाते थे, यह भी वही काम करता था जो हमारा एमसीबी करता है। लेकिन एमसीबी में क्या होता है कि यह थोड़ा इजी टू यूज है। इसको क्या होता है कि जैसे सर्किट को बंद करेगा थोड़ी देर बाद आप करके इसकी आपकी नॉब उठा देंगे तो सर्किट फिर से चालू हो जाएगी। लेकिन फ्यूज में क्या होता था, अब आपको यह भी वही काम करता है लेकिन फ्यूज को आपको बदलना पड़ेगा आकर के, तो ये थोड़ा सा खर्चीला है। लेकिन एमसीबी हमारी किसी प्रकार से कोई खर्च नहीं आता है और इसकी इफिशियंसी, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो इसलिए हम एमसीबी का उपयोग करते हैं। तो एमसीबी को मेन जो डीबी होता है वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं एमसीबी का। अब बात आती है कि एमसीबी के प्रकार। एमसीबी कितने प्रकार की होती है? तो एमसीबी जो है यहाँ पर देख लीजिए 5 प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी बी टाइप की एमसीबी, ठीक है, दूसरी होती है हमारी सी टाइप की एमसीबी, तीसरी होती है हमारी डी टाइप की एमसीबी, चौथी होती है हमारी के टाइप की और पांचवी होती है हमारी वो होती है जेड टाइप की एमसीबी। जिसमें से ये दो एमसीबी जो है इनका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक या बहुत ज्यादा सेंसिटिव जगहों पर करते हैं। इस वीडियो के लास्ट सजेशन में मैं डाल दूंगा कि एमसीबी का जो प्रकार है उनमें से अलग अलग जो एमसीबी हैं वो कैसे कैसे उनका उपयोग होता है, उसको आप समझ जाइए कौन से एमसीबी को हम कहां पर लगाएं। फिलहाल आप समझ जाइए ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव एमसीबी होती है, वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। और ये जो एमसीबी है हमारी, इनका उपयोग हम घरों वगैरह में इन दोनों एमसीबी को उपयोग कर लेते हैं और ये जो होता है ये हैवी लोड के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो के सजेशन में मैं डाल दूंगा लास्ट में एंड स्क्रीन में, तो वहां पर आप देख लीजिएगा कि ये एमसीबीयां कैसे कैसे काम करती हैं, इनका क्या वर्क होता है, कहां पर हम इनका उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि जहां पर आपको डी टाइप की एमसीबी चाहिए वहां पर आप सी टाइप की एमसीबी लगाएंगे तो सही से काम नहीं करेगी। तो आप समझ जाएंगे, पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, लास्ट में इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आपके आ जाएगा। अब जो पांचवा है कि एमसीबी का कार्य सिद्धांत क्या होता है, आइए उसको समझ लेते हैं। उसके पहले देखिए पूरा एमसीबी में क्या क्या चीजें होती हैं वो आप समझ लीजिए, तो आपको एमसीबी का कार्य सिद्धांत समझ में आ जाएगा, मतलब वर्किंग प्रिंसिपल कैसे एमसीबी हमारी काम करती है उसको आप समझ जाएंगे। देखिए यह जो हमारा केबल टर्नर है यहाँ पर ला करके हम केबल का कनेक्शन करते हैं। इसके बाद ये हमारा कॉन्टेक्ट होता है, तो ये जो हमारा है ये हमारा मूविंग कॉन्टेक्ट है और ये हमारा फिक्स कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स कॉन्टेक्ट हुआ, ये हमारा मूविंग कॉन्टेक्ट हुआ, तो ये कॉन्टेक्ट हो गया हमारा। इसके बाद ऑपरेटिंग हैंडल, इसको हम उठाते हैं तो एमसीबी हमारी ऑन हो जाती है और इसको नीचे गिराते हैं तो एमसीबी हमारी ऑफ हो जाती है। इसके बाद जो हमारा कॉइल जो असेंबली है ये हमारा सोलोनॉइड कॉइल होता है। तो यह जो हमारा सोलोनॉइड कॉइल, ये जब एमसीबी में शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आती है ना तब यह हमारा सोलोनॉइड कॉइल काम करता है। दो प्रकार से मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट सर्किट जब होता है तब यह हमें देता है और ओवरलोड जब होता है तब, दो चीजों में सुरक्षा देता है ना। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तब यह हमारा सोलोनॉइड कॉइल काम करता है। उसके बाद ये देखिए बायोमेट्रिक जो स्ट्रिप होती है वो ये होती है हमारी बायोमेट्रिक स्ट्रिप। यही हमारी जब ओवरलोड होती है एमसीबी हमारी तब हमारा ये काम करता है बायोमेट्रिक स्ट्रिप। इसके बाद नीचे वाला भी देखिए केबल टर्मिनल है, यही पर कनेक्शन हम करते हैं। और उसके बाद यह जो है हमारा चैनल को चैनल में फिट करने के लिए एमसीबी को जब फिट करते हैं तो ये हमारा माउंटिंग के लिए होता है। और उसके बाद आर्क चैम्बर होता है कि जब चिंगारी निकलती है ना एमसीबी से तो वह ये हमारा आर्क चैम्बर होता है, इसी में हम जो चिंगारी होती है उसको हम खत्म करते हैं, किल करते हैं। तो ये हमारा आर्क चैम्बर हो गया, मतलब ना करके ये हम बोलते हैं हम आर्क सूट होता है ये, ठीक है। तो ये इतनी चीजें एमसीबी के अंदर होता है। अब आइए समझते हैं कि एमसीबी काम कैसे करता है। देखिए ये हमारा एमसीबी का लीवर है, इस एमसीबी के लीवर को हम उठा देते हैं तो एमसीबी हमारी ऑन हो जाती है
और इस लीवर को जब हम गिरा देते हैं तो एमसीबी हमारी ऑफ हो जाती है। अब होता क्या है देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं ओवरलोड को समझते हैं। हम ओवरलोड को हम सबसे पहले समझते हैं, फिर हम समझेंगे शॉर्ट सर्किट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओवरलोड को समझते हैं। तो ओवरलोड में हमारा क्या काम करता है, हमारी ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो लगी हुई है ये काम करती है। कैसे काम करती है देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है और ये हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट है। तो ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ऐसे जा करके जब हम एमसीबी का नॉब को उठाते हैं तो ये जो हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है जा करके सीधा इस फिक्स कॉन्टैक्ट पे चिपक जाता है और सर्किट हमारी चालू हो जाती है। अब ये कैसे काम करता है आइए उसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये केबल हमने यहाँ पर लाके कनेक्ट किया, ठीक है, करेक्ट है, और ये हमारी आउटगोइंग वाली केबल लगी हुई है। अब जैसे ही हम एमसीबी को ऑन करते हैं हम तुरंत क्या होगा, ये जो है कॉन्टैक्ट इसमें जाकर के आप चिपक जाएगा। ठीक, अब होगा क्या कि जो सप्लाई है हमारी वो इसके माध्यम से, ये देखिए यहाँ से निकलते हुए इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप से होते हुए इस कॉइल से होते हुए इस यहाँ पे आ जाएगी और इसके माध्यम से चूंकि ये चिपका हुआ है तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ से होते हुए इस जो हमारी सोलेनॉइड कॉइल है इससे होते हुए इस प्रकार से बाहर निकल जाएगी हमारी सप्लाई। तो ये प्रोसेस होता है हमारी सप्लाई को जाने के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही हमारी जो एमसीबी है उसमें ओवरलोड की कंडीशन आती है तो ओवरलोड में क्या होगा कि उसकी कैपेसिटी जितनी होती है उससे ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है। तो एमसीबी ट्रिप होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए हमने एमसीबी को ऑन किया है, एमसीबी चालू है, तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये जो हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट है ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है, तो मूविंग कॉन्टैक्ट जा करके यहाँ पर चिपक गया। ठीक है, अब जैसे ही करंट ज्यादा फ्लो होगा तो क्या होगा, जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है वो मुड़ जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ से सप्लाई निकल करके इस प्रकार से यहाँ से होते हुए इस प्रकार से जा रही होगी हमारी सप्लाई। ठीक, अब क्या होगा कि ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो है हमारी वो टेढ़ी हो जाएगी। अब जैसे ही हमारी बायोमेट्रिक स्ट्रिप टेढ़ी होगी तो यहाँ पर देखिए ये टेढ़ी हो करके ये क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक प्लास्टिक का एक गुटका लगा हुआ है और ये वही गुटका एक पूरा का पूरा एक लगा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरा गुटका एक गुटका होता है। तो क्या होगा कि जैसे ही ये हमारी बायोमेट्रिक स्ट्रिप टेढ़ी होगी ये नीचे की तरफ आएगी तो इस ये गुटके को ये नीचे की तरफ खींचेगी। जैसे इस गुटके को नीचे की तरफ खींचेगी तो ये ऊपर वाला भी गुटका नीचे की तरफ आएगा। अब चूंकि ये जो कॉन्टैक्ट है वो ऊपर लगा हुआ है तो इसके साथ में ये जो कॉन्टैक्ट है हमारा वो नीचे की तरफ खींचेगा और जैसे ही नीचे की तरफ खींचेगा हमारा जो लीवर है वो गिर जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार, जैसे ही यह बायोमेट्रिक स्ट्रिप हमारी टेढ़ी होगी, जब करंट ज्यादा फ्लो होगा तो ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप हमारी टेढ़ी होगी और जैसे ही बायोमेट्रिक स्ट्रिप हमारी टेढ़ी होगी तुरंत क्या होगा कि यह जो गुटका लगा हुआ है ना प्लास्टिक का, ये क्या करेगा, इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप इस गुटके को नीचे की तरफ खींचेगी और जब जो गुटका है नीचे आएगा तो यहाँ से ये लीवर जो है वो भी नीचे की तरफ ही आएगा और जैसे नीचे की तरफ आएगा तो कॉन्टैक्ट यहाँ से जो है हमारा वो छूट जाएगा और करंट यहाँ से यहाँ जाना बंद हो जाएगा। तो ये होता है हमारा ओवरलोड की कंडीशन। जब हमारा ओवरलोड होता है तब इस प्रकार से काम करता है, मतलब ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो है वो इस लीवर को नीचे खींच लेती है सिर्फ प्लास्टिक वाले को। उससे क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट हमारा यहाँ का हिस्सा जो है वो छूट जाता है और हमारी एमसीबी बंद हो जाती है। अब बात आती है कि जब हमारा शॉर्ट सर्किट होता है उस कंडीशन पर क्या होता है, तो सिस्टम यही होता है कि यहाँ से करंट हमारी फ्लो होती है और यहाँ से होती हुई इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप से होते हुए इस कॉइल से होते हुए, अब चूंकि ये जो यहाँ पर लगा हुआ है, चूंकि हमने एमसीबी को ऑन कर रखा है तो ये यहाँ पर मूविंग कॉन्टैक्ट जो है फिक्स कॉन्टैक्ट पे जाके चिपका हुआ है और ये जो करंट है वो कहाँ से निकलेगी, इसके सोलेनॉइड कॉइल के माध्यम से होते हुए इस प्रकार से बाहर निकल जाएगी हमारी। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आती है तो उस वक्त क्या होता है, बहुत जल्दी से बहुत कम समय में बहुत ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो होती है। तो उस वक्त क्या होता है, हमारी ये सोलेनॉइड कॉइल काम करती है। ये सोलेनॉइड कॉइल के अंदर क्या होता है, ये स्प्रिंग लगी हुई होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग लगा हुआ होता है। अब ये स्प्रिंग लोडेड होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही करंट ज्यादा फ्लो होती है तुरंत ये देखिए एक लीवर लगा हुआ है। ये लीवर क्या करता है, झटके से यहाँ पर झटका मारता है और जैसे ही झटका मारता है ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है ये हमारा छूट जाता है और जब मूविंग कॉन्टैक्ट छूट जाएगा तो हमारा एमसीबी बंद हो जाएगा। कुल मिला करके सारा का सारा काम, चूंकि जो करंट होती है वो ऐसे होकर के इस फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट से होते हुए इस प्रकार से इस सोलेनॉइड कॉइल के माध्यम से होकर के जाएगी और जैसे ही ये करंट ज्यादा सेंस करेगा तुरंत क्या करेगा, इसके अंदर जो स्प्रिंग है ना वो स्प्रिंग यहाँ पर प्रेशर मारेगी, धक्का मारेगी। ये देखिए एक लीवर लगा हुआ है, यह धक्का जो मारेगी ये खट से ये जो है जो हमारा ये जो हमारा लीवर है वो नीचे आ जाएगा और ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है हमारा वो छूट जाएगा।
और जैसे मूविंग कॉन्टैक्ट छूटेगा तो करंट का जो पाथ है वो टूट जाएगा और हमारी एमसीबी जो है वो ट्रिप कर जाएगी। अच्छा, दोनों कंडीशन पर जब ओवरलोड होता है, शॉर्ट सर्किट होता है तो स्पार्क निकलता है, आर्क निकलती है, तो उस आर्क को खत्म करने के लिए ये आर्क यहाँ से निकल करके इस चैम्बर में जाती है और इस चैम्बर में वो आर्क पूरी किल हो जाती है, मर जाती है, खत्म हो जाती है। इसको हम आर्क शूट बोलते हैं। इस चैम्बर को आर्क शूट कहते हैं। पूछ भी आया था क्वेश्चन में एग्जाम में कि आर्क शूट क्या होता है, तो यहाँ पर हम चिंगारी को खत्म करते हैं, वो हमारा आर्क शूट होता है। तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एमसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे एमसीबी काम करती है। जब ओवरलोड की कंडीशन आती है तो ये हमारा बायोमेट्रिक स्ट्रिप काम करता है, और जब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आती है तो ये हमारा जो सोलेनॉइड कॉइल होती है यह हमारी काम करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा पांचों चीजें कि एमसीबी कैसे कार्य करती है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक तो करिएगा ही करिएगा, और वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।